हेलो बच्चों, मैंने आपको सार्थक अंक और पूर्णांकन दोनों पढ़ाया भी और आज उन दोनों का इस्तेमाल करेंगे एक साथ। पूर्णांकन को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। पूर्णांकन में क्या होता है, जिस अंक का पूर्णांकन करना हो उसका दायां अंक देखा जाता है। यदि दायां अंक 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दो, और अगर पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक 5 से छोटा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को यथावत रहने दो। 2 नियम। तीसरा नियम, यदि दायां अंक 5 है तो स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखेंगे, इसी को ही देखेंगे, स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखेंगे। अगर ये विषम है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अन्यथा इसको एज इट इज रख दिया जाएगा। अब इसका इस्तेमाल काहे में करते हैं, तो कैलकुलेशंस में हम 4 चीजें काम में लेते हैं। जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना, साथ में गुणा और भाग। तो इन दोनों के लिए हमने नियम बना रखे हैं। गुणा एवं भाग के लिए ये जो नियम है गुणा एवं भाग के लिए है, और ये जो नियम है जोड़ना और घटाना एवं घटाना, मतलब संयोजन एवं व्यवकलन। घटाने को व्यवकलन भी बोलते हैं। इसका नियम अलग है, इसका नियम अलग है। इसका नियम क्या कहता है, जोड़ने अथवा घटाने के उपरांत प्राप्त परिणाम, जो भी रिजल्ट आया, भाई इसमें से इसको घटा दिया या इसमें इसको जोड़ दिया, प्राप्त परिणाम में दशमलव के उपरांत उतने ही सार्थक अंक रहने देते हैं जितने की मूल संख्या, जिसका आपने इस्तेमाल किया है जोड़ने या घटाने, मूल संख्याओं में दशमलव के उपरांत न्यूनतम सार्थक अंक हैं। मान लो एक राशि है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, दशमलव के बाद एक राशि में दशमलव, जैसे मान लो ये है 2.302, इसमें जोड़ दिया 4.62, ये जोड़ दिया मान लो। अब इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों राशियों को जोड़ूं तो क्या आएगा बताओ, यह आया 2, यह आया 2, ये कितना हो गया 9.6 आ गया। अब बताओ ये क्या है, परिणाम, ये है परिणाम, और ये कौन सी है, संयोजन और व्यवकलन में भाग लेने वाली राशियां। मतलब ये दोनों कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां हैं, और ये क्या है, परिणामी राशि जो जोड़ने के बाद आई। अब मैंने क्या नियम लगाया बताओ, जोड़ने अथवा घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद, इस परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देते हैं जितने की मूल संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक। बताओ इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2, तो हमारे परिणाम में कितने होने चाहिए बताओ, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो न्यूनतम किसमें हुआ है, इसमें। तो हम लिखेंगे क्योंकि मूल राशियों में दशमलव के उपरांत न्यूनतम 2 अंक हैं,
अतः परिणाम में भी दशमलव के बाद 2 अंक ही, दशमलव के बाद 2 अंक ही रहने देंगे। ये है आपका नियम। क्या कहता है नियम? देखो वापस, मूल राशियों में दशमलव के उपरांत न्यूनतम 2 अंक है, तो आप जो परिणाम है उसमें भी 2 ही अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, तब तो सही है। इसका मतलब 2 अंक के लिए आप इसका पूर्णांकन कर दो, इसका कर दो पूर्णांकन, बताओ क्या आएगा। इसका अगला अंक क्या है, तो आप पूर्णांकन कर दो, पूर्णांकन करेंगे, अतः पूर्णांकन करेंगे। अब पूर्णांकन कर दो, इस अंक का पूर्णांकन, इसका दायां अंक क्या है, 5 से छोटा है तो इसको यथावत रहने देंगे, पूर्णांकन करेंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा बताओ। परिणाम कितना आया? 6.92, ये आपका आंसर। ठीक है, ये परिणाम आ गया आपका। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक और आंसर, एक और सवाल देख लो। अगर आपसे कहा जाए 46.592, इसमें से घटाना है आपको, मान लो 7.968 घटाना है, या 7 घटाना है, या 4 घटाना है, बताओ घटा सकते हैं? तो इन दोनों राशियों को तो क्या बोलेंगे? एक काम करो, मान लो ये 8 है और ये 2 ही है राशि, मूल राशि, ये मूल राशि है। अब बताओ परिणाम कितना है? घटाएंगे, इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, 15 में से 9 गए तो 6, बताओ 5 में से 7 गया तो 15 में से, ये 15 हो गया ना, एक हासिल कर ले लो, 15 में से गया तो 8, और ये कितना रह गया? 3। ये आपका परिणाम आ गया। अब आपका नियम क्या कहता है? जोड़ने अथवा घटाने के उपरांत प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद, ये दशमलव यहां आएगा, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देंगे। दशमलव के बाद आपका जो परिणाम आया उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, जितने की मूल संख्या में दशमलव के उपरांत न्यूनतम सार्थक अंक विद्यमान। तो मूल संख्या इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? 2 है। तो मूल राशि में न्यूनतम होने चाहिए। न्यूनतम किसमें? इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 ही होने चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि मूल राशियों में दशमलव के उपरांत न्यूनतम 2 अंक है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो न्यूनतम अंक कौन से हो गए? 2 है। अतः नियमानुसार प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए। अब 2 ही अंक होने चाहिए, तो अब क्या करें अपन? बताओ, इसका पूर्णांकन कर दो। अतः पूर्णांकन करना पड़ेगा। देखो सार्थक अंक भी काम आएंगे, पूर्णांकन भी काम आएंगे। तो 38.638, तो ये क्या हो गया? दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए ना, इसका पूर्णांकन करना है। तो ये क्या है? पूर्णांकित किए जाने वाला अंक। ये है पूर्णांकित किए जाने वाला अंक। इसका दायां अंक बताओ।
इसका दायां अंक 8 है, जो कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है नहीं। अतः नियम क्या कहता है? पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक जोड़ दें। जोड़ दो एक, बताओ क्या आएगा आंसर आपका? 38.64। ये आपका आंसर है। दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, कम से कम 2 दे तो अपन ने ये कर दिया काम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये जोड़ना और घटाना इस तरह से किया जाता है। जोड़ेंगे इस तरह से और घटाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये जोड़ने और घटाने का दोनों का काम हो गया, एक बार हो गया ये। अब अगर गुणा और भाग करना है तो क्या करेंगे? देखो, गुणा और भाग में देखो, इसका याद रखना है आपको। जोड़ने और घटाने में तो दशमलव के बाद के अंक देखे थे, लेकिन गुणा और भाग में टोटल सार्थक अंक देखे जाते हैं, कुल। गुणा और भाग में कुल सार्थक अंक देखेंगे। देखो, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, उन दोनों के बारे में बताता हूं आपको। गुणा और भाग के बारे में। ये बारिश का समय चल रहा है, इसलिए ये इंक जो है बोर्ड पर ज्यादा चिपकती है और इसको मिटाना बहुत भारी काम हो रहा है आजकल। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये इंक सूख नहीं पाती है, और जब तक ये सूखती नहीं है खिरती भी नहीं। देखो इधर, इसका नियम क्या कहता है? गुणा तथा भाग की क्रियाओं, गुणा करो चाहे भाग करो, दोनों में नियम लगेगा। क्रियाओं से प्राप्त परिणाम, जो परिणाम आएगा, भाई इसमें इसका भाग लगाया तो ये आ गया, वो परिणाम कहलाता है। जो भी आंसर आता है वो परिणाम होता है। तो गुणा और भाग की क्रियाओं से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देते हैं जितने की मूल संख्याओं में या सम्मिलित संख्याओं में, मूल संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक विद्यमान है। जितने न्यूनतम सार्थक, देखो इसमें और जोड़ वाले नियम में क्या अंतर है? जोड़ घटाओ और इसमें क्या अंतर? उसमें दशमलव के बाद देखते हैं, काय में जोड़ने और घटाने में दशमलव के बाद वाले अंक देखते हैं, उधर वालों को तो छेड़ते ही नहीं। लेकिन गुणा और भाग में टोटल देखा जाता है, टोटल, ये नियम है। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 1, इधर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7.6259 गुणा 2.5, अगर मान लो मैं ये इसको यूं रख दूं 2 पॉइंट, अब इसको गुणा करना है मुझे। अगर मैं इस राशि को गुणा करता हूं तो देखो, गुणा करने पर इसमें सार्थक अंक कितने हैं बताओ? इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो गुणा से जो फल मिलेगा उसको बोलते हैं परिणाम। तो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हुए इसके अंदर? इसमें 5 हैं और इसमें 2 हैं, तो आपको जो परिणाम मिलेगा
उसमें न्यूनतम सार्थक अंक के बराबर ही अंक रहने देंगे अपन, बाकी सब हटा देंगे। अब देखो कैसे, तो गुणा करते हैं इसका, बताओ करो गुणा। 25 को 9 से गुणा करो, कितना आया 225, 5 22। चलो ये अलग अलग गुणा कर देता हूं, कैसे भी गुणा कर लो। बताओ सबसे पहले 5 से गुणा करो, आपको गुणा करना तो आता ही है सबको, कैसे बताओ। 2.5 5 से गुणा करा, 9 पंजे 45, 4 25 और 4 29, हासिल का 2, 5 दूने 10 और 2 12, हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, हासिल का 3, 5 दूना 10 और 3 13। फिर देखो 9 दूना 18, हासिल का 1, 5 दूना 10 और 1 11, हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 6 दूना 12, हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 9 और 8 17। देखना एक बार, 5 9 और 8 17, हासिल का 1, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 6। ये क्या हो गया, कोई गड़बड़ हो गया क्या भाई? इसको देखो, हो गया देखो। अब इसके अंदर देखो, आपका नियम क्या कह रहा है, ये क्या है, ये परिणाम है। अब देखो इसके अंदर, इस परिणाम के अंदर भी उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक रहने देंगे, उतने जितने न्यूनतम है। इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 2, तो आपके परिणाम में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो देखो, चूंकि गुणा में सम्मिलित न्यूनतम सार्थक अंक कितने बताओ, न्यूनतम सार्थक अंक 2 हैं, अतः परिणाम में भी केवल 2 सार्थक अंक होने चाहिए, 2 सार्थक अंक होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कर दो, अतः पूर्णांकन करना पड़ेगा, कर दो पूर्णांकन। 6.56475 का 2 अंकों तक पूर्णांकन करो साहब। तो पूर्णांकन किसका करूंगा, इसका बताओ, इसका दायां अंक क्या है बताओ, इसका दायां अंक क्या है 5 से बड़ा, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दो। बताओ क्या आंसर आएगा, 6.6। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर 6.6। क्योंकि सम्मिलित न्यूनतम सार्थक अंक कौन सा है, यहां 2 है और यहां 5 है, न्यूनतम सार्थक अंक। तो परिणाम में भी, परिणाम तो बहुत बड़ा आ गया आपका, तो ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसको। ये दो, ये परिणाम के अंदर उतने ही सार्थक अंक छोड़ेंगे जितना न्यूनतम है। तो अब न्यूनतम सार्थक अंक 2 है, तो अपन इसको 2 अंकों तक पूर्णांकन कर देंगे। पूर्णांकन के लिए पूर्णांकन के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। इसका दायां अंक क्या है 6, जो कि 5 से बड़ा है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दो, बाकी सब हटा दो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान, मान लो वस्तु का द्रव्यमान है 62.50, द्रव्यमान 50 ग्राम, एवं आयतन, मान लो इसका आयतन है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब।
इसका घनत्व उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें घनत्व आया था। घनत्व पढ़ा है आपने 10वीं क्लास में, शायद 9वीं में या 10वीं में, किसी न किसी एक क्लास में पढ़ा है। अपन भी पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे। तो देखो आपने पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना दे रखा है 62.50 ग्राम और ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। भाग लगाओ पहले तो इसका, इसके अंदर भाग लगा सकते हो, लगाओ। क्या करेंगे बताओ? इसको 25 मान लो और इसको 6250 मान करके सॉल्व कर दो। फिर दशमलव तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर लगा सकते हो। लगाओ। इसका इसमें भाग दिया तो कितना आएगा? 625 में भाग दिया तो 25 और ये 0, तो ये आएगा आपका 25.00 ये आएगा। और मात्रक क्या आएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आप क्या देखते हैं इसके अंदर, आपको ध्यान से देखो आप, क्या नियम कह रहा है आपका? परिणाम में जो परिणाम आया है, इस परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देंगे जितने न्यूनतम सम्मिलित अंक। न्यूनतम सम्मिलित सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कितने? 4 और इसमें कितने? 2। तो बताओ परिणाम में कितने सार्थक अंक छोड़ोगे आप? जितने न्यूनतम सार्थक अंक हैं, परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देते हैं जितने की मूल संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक। तो न्यूनतम सार्थक अंक 2 है, तो परिणाम में भी न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। तो देखो, क्योंकि सम्मिलित राशियों, 2 राशियां, राशियों में न्यूनतम सार्थक अंक 2 है, अतः परिणाम में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। पूर्णांकन कर दो। अतः पूर्णांकन करेंगे। अब पूर्णांकन करेंगे तो क्या आएगा? 25। देखो 2 अंकों तक पूर्णांक, इसके आगे का अंक क्या है? इसके आगे का अंक 0 है, तो इसको यथावत रहने देंगे। तो ये आ गया 25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट, देखो अब इसके अंदर कुछ और नियम बता दूं। अच्छा बताओ, जोड़ और बाकी का बताओ। पहले जोड़ और बाकी का एक एक क्वेश्चन और देख लो आप। अगर जोड़ और बाकी कर रहे हैं, मतलब जोड़ना और घटाने का काम कर रहे हैं, तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को देखते हैं। बस दशमलव के बाद न्यूनतम जितना भी हो उतना आप परिणाम में छोड़ दो, बाकी सब उड़ा दो पूर्णांकन के द्वारा। ऐसे के ऐसे आपको कहा जाता है। गुणा और भाग में क्या करोगे? तो हमारा आंसर होना चाहिए, गुणा और भाग में कुल सार्थक अंक देखेंगे। जितने मूल सम्मिलित संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं, उतने ही परिणाम में छोड़ेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। देखो, अब आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। देखो, 3rd क्वेश्चन। यदि मान लो वस्तु का द्रव्यमान एवं आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो
तो इसका घनत्व, यार ये तो ऐसे की सही है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दूं ना, आप मुझे व्हाट्सएप पर डाल देना। इसका घनत्व उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। तो घनत्व का तो क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक सवाल और दे देता हूं आपको। घनत्व का तो मैंने एक बता रखा है जो आप ऐसे किसी इसको कर ही लेंगे, ठीक है ना। एक और सवाल देखो, दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः, दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः L1 बराबर 7.432 सेंटीमीटर एवं 3.246 सेंटीमीटर है। L2 बराबर, तो पहला छड़ों की कुल लंबाई, दोनों छड़ों की कुल लंबाई, और दूसरा छड़ों की लंबाइयों का अंतर उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। ये दो सवाल आपके लिए हैं, बहुत आसान काम है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप मुझे आंसर व्हाट्सएप पर डालेंगे, आज ही डालना है भाई, ठीक है ना। तो जोड़ने और घटाने के दोनों नियम मैंने आपको बता दिए। जोड़ने और घटाने में क्या क्या करते हैं बताओ। जोड़ने और घटाने में तो दशमलव के बाद का नियम लगता है, दशमलव के बाद उतने ही अंक छोड़ेंगे जितने न्यूनतम, जैसे यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इनको जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उसमें दशमलव के बाद 3 होने चाहिए, न्यूनतम अंक के बराबर होने चाहिए। जैसे इसमें दशमलव के बाद 4 है, इसमें दशमलव के बाद 3 है, तो न्यूनतम कितने होने चाहिए, न्यूनतम अंक के बराबर होने चाहिए। ऐसे आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, इसमें से इसको घटाओगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में दशमलव के बाद न्यूनतम सम्मिलित सार्थक अंक आपको रखने हैं दशमलव के बाद वाले गिनने। और गुणा भाग में क्या करते हैं, एक और सवाल लिख लो चाहो तो, क्वेश्चन नंबर 5। यदि घन की भुजा का मान दे रखा है आपको 5.76 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, जानते हो पृष्ठ का क्षेत्रफल, एवं आयतन, आयतन जानते हो क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब और क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, जानते हो ना। आयतन उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। देखो क्या ध्यान रखना है, पहले तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है याद है, आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो देखो इसमें सार्थक अंक में इसको मत देखना है, इसको नहीं देखना है आप, ये तो शुद्ध अंक है, इसके ऊपर हमें डाउट नहीं है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो परिणाम आया उसके अंदर एक ही अंक छोड़ दो। वो कौन बताएगा आपको, भुजा में सार्थक अंक, टोटल सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, तो आपका जो परिणाम आएगा उसके अंदर 3 ही होना चाहिए। इसको भुजा का क्यूब करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, तो उसके बाद जो परिणाम आएगा उसमें कितने सार्थक अंक छोड़ोगे, 3। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो एक पेज में एक, और पूरी थ्योरी लिखना आप इसके अंदर आपने कैसे किया। ये क्वेश्चंस मुझे आज व्हाट्सएप पर डाल दो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।